मैं रमा मिश्रा चित्रकूट जिले से मानिकपुर तहसील थाना बहिलपुरवा गांव है चुवारा, यहाँ हम रहते हैं। हमारे ससुर का नाम है केदार मिश्रा, देवर का नाम है राजेश मिश्रा, हस्बैंड का नाम है राकेश मिश्रा। तो हमारा घर पैतृक संपत्ति ये करबी से मानिकपुर मेन रोड में हमारा घर बना है, 2 मंजिला बना है। वहाँ हम आज 20 साल से रह रहे हैं और हमारा ताला लगा हुआ था, सारा सामान रखा हुआ था। हम 14 साल वहाँ रहे, 4 साल से हम यहाँ रहते हैं बैंक के पास। अब रही बात तो हमारा जब पैतृक संपत्ति में सारा जायदाद वहाँ रखा है सामान, यहाँ तो सिर्फ हम आटा भाटा लेके बनाते खाते हैं, घर हमारा पूरा बना नहीं, तो इसलिए यहाँ नहीं रखते सामान। तो वहाँ आज 20 साल से हमारा ताला मारा है, 14 साल हम वहीं रहते थे, हमारा पूरा सब सामान रखा। अब हमारा तो घर का मैटर है। लड़का मेरा अनुज मिश्रा छठ पूजने के लिए सामान लेने गया दुकान, तो राजेश मिश्रा ने लाठी से उसके ऊपर वार किया, साइकिल में मारा, उसके पीठ में मारा एक लाठी, तो गिर गया। पीछे से ट्रक आ रहा था तो बाल वो बच गया, नहीं तो जान से मर गया होता। कोशिश बहुत की तब बच गया, नहीं तो जान से मारने की उसकी कोशिश थी, उसकी तो जान से मारने की कोशिश थी राजेश मिश्रा की। लेकिन अनुज मिश्रा ने बार कोशिश किया तो बच गया, शायद है भगवान की कृपा से बच गया, गिरा और एक लाठी भर लगी, बच गया। अब रही बात, जब हम ये राम सिंह इंस्पेक्टर बहिलपुरवा में थे, आज साल भर से मौजूद है बहिलपुरवा में राम सिंह इंस्पेक्टर थाना प्रभारी। तो मैंने इनको 10 बार एप्लीकेशन दी कि सर बार मेरा लड़का 10 में पढ़ता है, पढ़ने नहीं जा पाता, आए दिन कभी ढीला मारता है पत्थर से, कभी डंडा मारता है। तो हम इसीलिए देने गए कई बार कि सर इसको हड़का दो, समझा दो। तो बोले घर का मैटर है मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है भाई, कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। हम इस फिक्र थे कि चलो घर का मैटर है, हो गया, 1-2 बार मारा, शायद धोखा से मारा हो। अब जब रही बात छठ की, तो मेरा लड़का संभलता ना तो जान से मर गया होता, आज ना होता। हाँ, जान से मारने की कोशिश किया लेकिन फिर भी वो बच गया। फिर मैंने बहिलपुरवा को एप्लीकेशन देने गई। अब बहिलपुरवा जी आए तो मेरा ताला तोड़वा दिया इंस्पेक्टर जी, खड़े पुलिस दम के साथ। फिर मेरा लड़का आया, जब पहले बताया तो हमने गए तो लड़का कुर्सी में तोड़ दिया, कुर्सियाँ तोड़ दिया, जिसको अनुज मिश्रा ने जिसको मारा पीटा, तो कुर्सी में अपना गुस्सा उतार लिया, क्योंकि राजेश मिश्रा दरवाजा बंद कर लिया था, तो उसको तो पाए नहीं कि मारे डांटे। तो हमने ताला लगा दिया था बाहर से कि जब आएगा पिता करबी से तो अपना फिर आएगा, तब बातचीत होगी, लोगों को बुलाएगा। क्योंकि पंचायत तो आज 20 साल से गांव की पंचायत थी, प्रधान पंचायत लगाया, गांव पंचायत लगाया, तो सबको मालूम है। तब बाद में हम कहेंगे कि ये कैसा कर रहा है। तो पिता आया ही नहीं। पिता के आने के पहले राम सिंह इंस्पेक्टर जो मौके में यहाँ बहिलपुरवा में मौजूद हैं अभी भी, वो आए तो पुलिस दम के साथ मेरा ताला तोड़वा दिया और मुझे गंदे शब्द मेरे दरवाजे बोल के चले गए कि मैं तुझे मुकदमा लाद दूंगा, जेल भेज दूंगा, और गंदे शब्द भी बोले। अब मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इतना गंदा शब्द मैं अब नहीं बताना चाहती हूँ। तो बता के चले गए, मुकदमा लाद दूंगा, जेल भेज दूंगा, चली जाओगे, 20 साल की सज़ा करवा दूंगा। अरे तुम सज़ा करवा दोगे तो क्या, जब मेरा मैटर पैतृक संपत्ति का है, पैतृक घर है, मैं वहाँ ताला नहीं मेरा लगा रहेगा, मैं वहाँ नहीं रहूँगी, तो क्या मैं राम सिंह के घर में ताला लगाऊंगी, राम सिंह के घर में रहूंगी कि बहिलपुरवा थाने में रहूंगी, कहाँ रहूंगी? अपने ही घर में तो ताला लगाऊंगी। तो आखिर राम सिंह को कौन आदेश कहाँ से जारी हो गए, कानून कब से है कि अपने घर में बाप बेटे भाई का हिस्सा है, तो थाना प्रभारी ताला तोड़वा के मेरा सामान निकलवा दिया और मुझे जेल भी भेज देगा फर्जी मुकदमे में। और मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों लड़का को, अनुज मैं मिश्रा और
उसको राकेश मिश्रा, मुझे हिस्सा तो मेरा आदमी ले रहा है, राकेश मिश्रा का है। अनुज और मयंक मिश्रा का हिस्सा थोड़ी है कि उन्हें फर्जी फंसा रहा है और मुझे फंसा रहा है रमा मिश्रा को। आखिर पुलिस को मौके पर आके देखना चाहिए ना कि क्या गलत है क्या सही है, कैसा मैटर है कि फर्जी मुकदमा लिख दिए। जब हम दिए तो ये एप्लीकेशन हम दिए कब, वहाँ दिए सीओ ऑफिस में दिए, तो सीओ साहब भी अपने वर्दी का रौब दिखा रहे थे, उसी पक्ष में थे, कोई कार्रवाई नहीं किए आज तक, न हमें सुरक्षा प्रदान किए इस एप्लीकेशन कल देने के बाद। और ये 107/16 पिछले साल 2023 में ये फर्जी मुकदमा लगाए थे मेरे मयंक मिश्रा के नाम और मेरे नाम, मेरे हस्बैंड के नाम राकेश मिश्रा के नाम। तब हम जमानत नहीं करवाए। जब हमारी बात आई कि हम दरोगा को तलब करेंगे, हम कब तक फर्जी जमानत कराते रहेंगे, तब यही राम सिंह ने बोला पिछले साल अक्टूबर में कि मुझे लिख के दे दो, मैं कैंसिल करवा दूंगा। जब तलब की बात आई, जब तक तलब की बात नहीं आई तब तक धमकाते रहे कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तो हम भी बोले कि जब हम गलत नहीं हैं तो हम क्यों जमानत करवाएंगे, साबूत दिखाओ। तो अब साबूत तो था नहीं उनके पास, तो फिर एप्लीकेशन दे करके तहसील दिवस में कटवाए एसडीएम साहब से, उसको कटवाए। अब ये रही 2016 की, ये जब केदारनाथ मिश्रा राजेश पुष्पा मेरी सास, ये जब कोर्ट में मुकदमा हमेशा लगाते हैं खींचते हैं, जब 2016 से हमारा मैटर हिस्सा बांट का कोर्ट में चल रहा था, तो आखिर ये बहिलपुरवा राम सिंह ने मेरा पैतृक घर का ताला क्यों तोड़वा दिया। मैं यही पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या इतना प्रशासन इनके लिए कानून बना दिया कि मेरे घर का ताला तोड़वा के मेरा सामान अचवा दिया। क्या बहिलपुरवा थाना प्रभारी को राम सिंह को ये आदेश कहाँ से मिल गया कि नया कानून बन गया कि ये घर में ताला तोड़वा दें, खड़े खड़े सामान निकलवा दें। आखिर मेरा पूरी जायदाद वहाँ रखी थी, जेवर जाठी पूरा सामान, तो कौन जिम्मेदार है। अब मेरे लड़कों पर, मेरा लड़का पढ़ने नहीं जा पाता, फर्जी मुकदमे लाद दिया, वो डंडा लेके आज भी वहाँ ताकता है, अपने मामा को बुलाए हुए है, ज़मीन लिखने जा रहा है 10 बीघा, तो कत्ल करने के लिए तैयार है कि पढ़ने आए, रोड में निकलो आज हम जान से मार देंगे। तो मेरा लड़का पढ़ने नहीं जाता, 10 में पढ़ रहा है, अब फेल हो या मार डाले या पढ़े, अब वो नहीं जाता, मैं नहीं जाने देती। क्यों कि पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही, मेरे लड़के को ताका जाता है। फिर एक दिन रात में आए, तमंचा लेके धमकी दिए, गाली दिए। फिर मैं सीओ साहब से बताई, सीओ साहब सब झूठा मान रहे हैं, कहते हैं अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी कहाँ मारे हैं। अरे तो क्या जब हमारी जान चली जाएगी तब सीओ साहब मुकदमा लिखेंगे, तब बहिलपुरवा इंस्पेक्टर क्या हमारी FIR दर्ज करेगा। अभी बच गया तो क्या अभी वो काफ़ी नहीं है, वो ना बचता। कहते हैं जब मर जाते तो फिर हम तो फिर लिखते, वो तो मरा नहीं है, तो वो मरा नहीं है, उसको मारने की कोशिश जान से की, वो बच गया तो क्या गुस्सा में वो कुर्सियाँ तोड़ दी। वो भी कुर्सी केदार की नहीं है, केदारनाथ की नहीं, न राजेश की, वो कुर्सियाँ मेरी थी, मेरे घर के ताला तोड़ के वो कुर्सियाँ मेरी रख के बैठता था, तो अपनी कुर्सियाँ तोड़ दिया कि हमारे ही कुर्सियाँ में ये बैठता है और हमें ही जान से मारता है। तो लड़का तोड़ा तो कुर्सियाँ तो तोड़ा, क्या मारा, कौन मारा पीटा, मुझे साबूत दिखा देना राम सिंह जी ने, और कालूपुर सीओ ने दिखा दे कि डंडा लाठी से उसको मारा, मुझे साबूत दिखा देना। मैं तो साबूत उनको पेश कर रही हूँ कि इतने मुकदमा लगाया, मेरे लड़का को मारा, हमने गए थे, जब वो बंद कर लिया तो लड़का मेरा कुर्सी तोड़ दिया। तो कुर्सी वो मेरी थी, किसी और की नहीं थी, कि कुर्सी वो किसी और की नहीं थी, ना बहिलपुरवा प्रभारी की थी और न केदारनाथ की थी, न राजेश की थी। वो कुर्सियाँ मेरी भी रखी थी, ताला तोड़ के खींच के बैठता था तो मेरी ही कुर्सी थी। तो क्या फर्जी मुकदमा हिस्सा तो राकेश मिश्रा पाएगा, अनुज और मयंक मिश्रा तो हिस्सा नहीं पाएंगे। उनको क्यों, वे छोटे छोटे बच्चा पढ़ रहे हैं तो ये फर्जी मुकदमे की धमकी दे रही है। तो हमारे लिए चित्रकूट अरुण कुमार जी जब से आए हुए हैं तब से आए दिन ऐसे मैटर आते हैं। अब जब उनके पास जाओ तो वो भी एक पक्ष में रहते हैं,
सूत्रों से भी यही पता चलता है कि कुछ भी मैटर होता है तो रिश्वत के दम में थाना थाना बिका हुआ है। तो आखिर सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि अगर ये नियम बन जाएगा तो हर पीड़ित इंसान क्या करेगा। और मैं भी इसीलिए सरकार से कहना चाहती हूँ कि क्या मैं अपने रोड में बस जाऊँ, किसके घर में जाऊँ, जो पैतृक घर छोड़ दूँ। बहिलपुरवा इंस्पेक्टर राम सिंह ने मेरा ताला तोड़वा दिया तो मैं किसके घर जाऊँ। किसी की डकैती तो नहीं डा रही हूँ। फर्जी मुकदमा इस तरह लादने से क्या मैं घर से निकल जाऊंगी? नहीं निकलूंगी। कहाँ जाऊंगी? मुझे सरकार ही आदेश करे कि निकल जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं तो मैं निकल जाऊं, फिर भीख मांगू। अरे जब इतने से वेतन से पेट नहीं भरता तो मेरा तो कहना यही है कि जितने हैं ये खाकी वर्दी वाले तो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगे, क्योंकि हर जनता तो इतनी मोटी रकम जनता के पास तो नहीं है कि उसको मारो काटो और बाप बेटे में कत्ल करवाओ और वो तुम्हें मोटी रकम दे, 1 लाख 2 लाख। तो कहाँ से देगी भाई? हर आदमी के पास पैसे थोड़ी है। कुछ रईस है तो कुछ गरीब लोग भी हैं, तो गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। और फिर मेरा घर का मैटर है, कोई गांव के और कोई परिवार पे मैं ताला थोड़ी लगाई हूँ, मैं तो अपने में लगाई हूँ। तो फर्जी मुकदमा लिखने से क्या मैं घर से निकल जाऊंगी? नहीं निकलूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी कहाँ। तो इनका कहना यही है। अब मेरे लड़कों को मुझे जान में कोई खतरा होगा, कोई एक्सीडेंट कराता है, कोई मरवाता है, तो इसका राम सिंह बहिलपुरवा थाना इंस्पेक्टर जिम्मेदार है। अगर हमारे 4 लोगों के बीच में कुछ भी हमला होता है तो राम सिंह दरोगा इंस्पेक्टर थाना प्रभारी जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि वो सब करवा रहे हैं हमारे घर के बीच में।